प्रथम वंदन गुरुदेव की विनतियो द्वितीयो वंदन राम की जामे क्या भरम लिखा। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन समान। जाके पद रज पर शतांश कर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम जिनके पद वंदन किया हमसे दरिया भी महाराज सद्गुरु सुखराम जी सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज सद्गुरु राम सुखदास जी संत ज्ञानेश्वरी भाई गुरुदेव आपने भेजे हो महाराज आपने दीन हो गुरुदेव आपने दीन हो महाराज आपने दीन हो महाराज आपने कंचन काई नहीं लगे लोह खून नहीं खा। भला बुरा जो गुरु भगत तो नरक नहीं जा। बोल रहा 25% लोग जा चुके हैं तो आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी जाते आगे तो 25% वाला भी आपको बोलना पड़ेगा। वो चले गए हैं उनकी मजबूरी थी लेकिन उनको भी पुण्य मिले उनको भी पीछे से पुण्य मिल जाए उनके हिस्से का आपको बोलना पड़ेगा। बोल रहा आप लोग कितने दयालु हैं जो चले गए उनके लिए भी इतनी दया है। ये क्या दया। एक बार एक बाबा जी को वो बुला के लाए कि बाबा जी चलो आप सत्संग सुनाओ तो बाबा जी आए बैठ गए मंगलाचार किया थोड़ा संतों का जयकारा बोल के बोले भैया अच्छा एक बात बताओ आप लोग ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। समझदार ज्ञानी है महाराज ज्ञानी है महाराज उधर भी अच्छा नहीं हो। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो तो सुनाओ तो नहीं अब ज्ञानी हो क्या सुनाओ आप सबके सब ज्ञानी है तो मैं क्या सुना तो भाई बाबा ने हम जाएंगे तुम लोगों ने ज्ञान कहेंगे ज्ञानी चलो कल फिर बुलाओ बाबा जी से सत्संग तो सुनना है। बाबा जी का मित्र बन जाए बस। फिर बुला के लाए बाबा जी बैठे थोड़ा मंगलाचार किया थोड़ा संतों का जयकारा बोला। अच्छा बच्चों बताओ आप लोग ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। बता मुझे कैसा बाबा जी फिर उतर के चल दिए। अब क्या हुआ अब तो सुनाओ मूर्ख को कथा को सुनाए पहले के बाद भी कैसे सुनाओ ये कथा। बाबा ने थोड़ा मीटिंग की एक बात है बाबा जी से कुछ ऐसा करो कि बाबा जी कथा तो सुना दे। फिर तीसरे दिन हाथ जोड़ के जाए बाबा जी चलो कुछ सुनाओ। आए बाबा जी बैठ गए फिर मंगलाचार किया संतों का जयकारा बोला बोले अच्छा भैया बताओ आप तो ज्ञानी हो कि मूर्ख हो। तो क्या मेरा इधर वाले ज्ञानी है इधर वाले मूर्ख आधा ज्ञानी है आधा मूर्ख है वो फिर उधर के चलती है। अब क्या हुआ कि जो ज्ञानी है उन मूर्खों को समझाया तो आपस में हमारा क्या काम है। फिर चौथे दिन बुलाए फिर चौथे दिन हुआ है फिर उन्होंने मंगलाचार किया संतों का जयकारा बोला ऐसा बताइए आप लोग ज्ञानी है कि मूर्ख है। सब बोले भैया हमको कुछ नहीं पता है गुरु जी हम कौन है। आप जो समझो वही समझ लो हम तो वही है बस हम कुछ नहीं है बस। अब कथा सुनोगे अब कथा सुनने लायक हुए। जब तक अहंकार है कि
ज्ञानी है कि हम मूर्ख हैं, तब तक कथा बेकार है। वो जो ज्ञानी थे वो चले गए, जो मूर्ख है वो पहले ही चले गए, जो ज्ञानी थे वो बाद में चले गए। अब आप लोग सुनने के लिए बैठे हो कि महाराज अब तो कुछ सुनाओ, कुछ न कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके धैर्य की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं इस बार इसीलिए बाद में बोलने का सोच लिया, क्यों हर बार मैं पहले ही बोल के चला जाता था तो बाकी लोग हमसे शिकायत करते थे कि आप सभा खिलबिल कर देते हो, तो क्यों क्या हुआ? आपके जाने पर जनता उठ के चली जाती है, आप कम बोला करो, खास करके जागरण के दिन। आज हमने पहले से ही सोच लिया कि पहले सबको बुलवा लो, पहले कोटा खाली कर लो, जितने फालतू आदमी हैं सब भाग जाएंगे। अब जो करने वाले हैं जिनको हम ही को सुनना है तो वो बैठे रहे, अब उनको बैठा है तो सुनाना ही पड़ेगा। नहीं भाई कहते हैं सुख का सागर राम है, दुख का राम चरण भजिए नहीं, भजिए बारंबार। निरकार अकार मकार ये राम शब्द है ना, इसकी आवाज से ही पाप भाग जाता है। जैसे सुहागा के डालते ही सोना गल जाता है। कहते सिंह सुगज स्वान सुसेसु, बिल्ली को देख मुसंबर जायो, वासंग बाज सुनी गरुणा डर बयाल को बैठत पालन लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गाँव जा चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, बाज सुने सोई अग भगावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, बाज सुने सोई अग भगावे। बोला आनंद मेरा जैसे नौकरी शुरुआत हो रही है, घबराना नहीं, जल्दी छोड़ देंगे। अगले दिन लोग शुरुआत हे भगवान अब फिर से 9 बजा दिया इन्होंने, यानी कि 11:30 में 9 तो 3-4 बजा देंगे का नहीं ऐसा। जो चतुर बोलने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं हर बात में बस एक बात और सुनाएंगे उसके बाद खत्म। आदमी सोचेंगे अब भी बच जाएगा, अब भी छोड़ेंगे, कोई एक बार खत्म ही नहीं होगी, फिर बात थोड़ी सी बात हो रही है, फिर अब 2 घंटा भी है, थोड़ी सी बात हो रही है, बस आदमी बैठा रहेगा धैर्य पकड़ के। तो भाई कहते सिंह सु गज स्वान सुसेसु, हर मंत्र संसार में 1 लाख मंत्र वेदों में है, 1 लाख, लेकिन उन किसी भी मंत्र से मोक्ष नहीं जा सकता। 1 लाख मंत्र वेद में दिया है, व्यास जी ने बनाया, नारद जी ने बताया, उस 1 लाख मंत्र से किसी का उद्धार नहीं होगा, फल मिलेगा। उसका उदाहरण महाराज जी देते हैं कि आवाज तो बहुत है, लेकिन हर आवाज से हमारा पाप नहीं कटेगा। हमारा पाप कौन से आवाज से कटेगा वो समझना। सिंह सुगज, शेर की आवाज से हाथी भाग जाता है, लेकिन कुत्ते की आवाज से हाथी नहीं भागता। अगर बड़ा कर्म काटना है तो राम राम चाहिए, छोटा मोटा कर्म काटना है वो भी हो जाता है। ये जितने मंत्र होते हैं इनसे छोटे छोटे पाप कट जाते हैं। जैसे कि 4 पाप हम रोज करते हैं ना, जानते हैं ना आपको 4 पाप कौन सा? झाड़ू, चक्की, ओखली और चूल्हा, 4 पाप हम रोज करते हैं। इसका 4 तुरंत काट कर दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, संत महात्मा को भोजन करा दो, महीने में 1 दिन कोई सिद्धा वगैरह ऐसे निकाल दो, ये पाप की तुरंत के तुरंत करते चले जाएंगे। अगर ये नहीं करते हैं आप ना, तो यही पाप बढ़ते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपके घर में या तो चोरी हो जाएगी, या तो आग लग जाएगा, या बीमारी ऐसी आ जाएगी कि ठीक ही नहीं होगा, या आपका बच्चा बिगड़ेगा। ये किसी न किसी पाप का फल होता है। कोई कोई होते हैं ना
चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बढ़िया बनाएं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़ जाए, लेकिन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस पर ध्यान देना, लीकेज पे ध्यान देना है। बांटने वाला बांट रहा है, फिर भी झोली खाली है, कोई कारण। हम कारण की तलाश नहीं करते, बस निवारण में लगे रहते। निवारण करते रह जाओगे, कारण नहीं देखोगे। अगर उस छेद को बंद नहीं करोगे तो बस खाली निवारण के चक्कर में परेशान रहोगे, निवारण होगा ही नहीं, क्योंकि कारण का पता नहीं। क्यों बिगड़ रहा है मेरा बेटा, क्यों बिगड़ रही है मेरी बेटी, क्यों बिगड़ रहा है मेरा घर? कहीं न कहीं से कुछ पाप की कमाई प्रवेश कर रही है, उससे हमको बचना है। तो सिंहेषु गज स्वानेषु सेषु, अब खरगोश को भगाना है तो वहां शेर की कोई जरूरत नहीं, वहां तो कुत्ते की आवाज से भी काम चल जाए। ऐसे किसी से पूछो कि भाई सांसों साथ भजन करना है तो क्यों करना है? मोक्ष में जाना इसलिए करना। छोटा मोटा काम के लिए जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। सुई का काम सुई करेगा, तलवार का काम तलवार करेगा। अब हर काम में तुम तलवार नहीं लगा सकते और हर काम सुई से भी नहीं कर सकते। सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। तो सिंहेषु गज स्वानेषु सेषु, बिल्ली को देखकर मुसंबर ध्यायो। अब बिल्ली मौसी की आवाज भी आवाज है। बिल्ली क्या बोलती है? मैं आऊं। बिल्ली बड़ी वफादार है, काम बड़ा गंदा करती है, लेकिन परमिशन लेके करती है। तो पूछती है कि मैं आऊं। आप कुछ नहीं बोलते तो जाके दूध पी जाए। परमिशन तो पहले लेती है, गेट पे खड़ी होकर तो कहेगी मैं आऊं। एक बार मैं अपने बनारस रास्ते में बैठा, एक बिल्ली आई बड़ी मोटी ताजी, तो मैं आऊं क्या? अरे भगवान सही, आप विश्वास करो। बल्कि तुम्हारी माता जी हंसने लगी कि तुम ये क्या कब कर दी? वो पूछ रही थी मैं यहाँ कभी आ जाए, वो सचमुच चली आई, आगे मेरे पास बैठ गई। अब ले, अब आ गई है तो थोड़ा सा दूध दे दो बेचारी को, हमारे हिस्से में कम कर देना। अरे कभी परस जाएगी, नहीं आ जाएगी। हमें देखो इसकी ईमानदारी, पूछता है वही जानता है, कहीं पूछता है। ये बेचारी कैसे पूछती है? दरवाजे पे खड़ी होके मैं आऊं। आ जाए। बिल्ली जैसे मियाऊं बोले ना, तुरंत पूछ रही हो तो बोला आ जाए, पक्का आएगी तुम्हारे पास। ये नहीं, हमने कोई जादू नहीं किया था। हो सकता है हमारी इशारा तो हमारे बात को या हमारे दिल को समझ गई। तो बिल्ली को देखकर मुसंबर ध्यायो। अब बिल्ली मौसी आएंगे तो चूहा भागेगा, खरगोश और हाथी नहीं भागेगा। तो जैसा मंत्र आप जप रहे हो वैसा ही उसका असर भी है। राम राम का असर है, राम 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 राम, इसका भी असर है। मैं सेवाराम की सवेरे 4 बजे उठ के लेके बाइक चला राम 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 राम, ये भी एक असर है। कुछ नहीं है तो सब जाग तो जाएंगे, बैठ जाएंगे, भजन करने लगेंगे। तो आवाज में दम तो है, हर आवाज में दम है, हर मंत्र में दम है। लेकिन हमें किस मंत्र का काम है? महाराज कहते हैं वंदे सत्य गुरु बोल तेरा
कहते हैं कि बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे, राम राम कहने में कोई खर्चा है ना, घी से रे थी बड़ी ना लागे रे दाम, कितना सस्ता सौदा बंदे क्यों नहीं करते, कितना सस्ता, ना घी से रे थी बड़ी ना लागे रे दाम, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे। ये मन बहुरंगी घोड़ा और घोड़े सन पांच बखेरा, कौन सा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच बखेरा है और ये पांचों के पांचों लुटेरा। हम लोग भजन करते हैं, ध्यान में देखा क्या चांदनी रात दिख रही, क्या सूरज दिख रहा है, क्या सुगंधी आ रही है,
ये सब माया है, ये फखेड़ा है। महाराज कहते इसके ध्यान मत लगाना, भजन में मत लगाओ। हम भटक जाते हैं, देख रहे आनंद आई, आज तो भजन बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे करोड़ों सूरज निकले हों, ऐसा आनंद आ रहा था, हमको तो पता ही नहीं चला कि हमारा भजन कहाँ चल रहा है। यही माया चाहती है कि आपको पता ही नहीं चलना चाहिए क्या हो रहा है। आनंद लोक को माता भी महाराज ने बताया, निरंजन भाई जी महाराज ने, कि आनंद लोक में जाना कोई सहज नहीं है। जितना आजकल लोग शहद बना के, रसगुल्ला बना के बरस रहे हैं और लोग खा खा के मस्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों? बाधा है, रोक लगा हुआ है, इतनी बाधाएं लगा रखी है महाराज ने कि हमको पार करना बड़ा मुश्किल है। हाथी के अंदर एक कमी है, काम है। काम के बस में कितना तगड़ा हाथी बंदर में फंस जाता है। बंदर के अंदर एक ही कमी है, लोभ है, चना के लोभ में फंस जाता है। चना का लोभ छोड़ देता ना तो बच जाता है। अब समय प्रवचन का नहीं है, सत्संग का नहीं है, इसलिए समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ कि मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बखेड़ा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसमें दुनिया पागल है। ये सब पागल हुए घूम रहे हैं। जिस चमड़ी के ऊपर, जिस सूरत के ऊपर ये दुनिया दीवानी है, उसका कोई मोल नहीं। एक बार एक ब्राह्मण की कन्या बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, तो उसको एक राजा ने देख लिया। राजा था ठाकुर वंश। राजा ने कहा मैं तो इसी कन्या से शादी करूं। पंडित ने कहा कि ऐसे कैसे सर कर लेंगे आप शादी, आप ठाकुर हैं, मैं ब्राह्मण हूं। आजकल तो मामला देखिए, गवर्नमेंट खुद ही पैसा दे रही है, इंटर कास्ट शादी कर लो, आपको 4 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। ये मालूम है क्यों हो रहा है? कि हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, क्योंकि आप उनका नस्ल देख लो, वो ऐसे ही रहे हैं, इसीलिए ऐसा ही चाहते हैं। अब उसको अगर हटाते हैं ना तो मोदी ही बदनाम हो जाएंगे। इसलिए मोदी और योगी चाह के भी नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे हैं जो चाह के भी नहीं कर सकते। जानते हैं वहां की ये हुआ क्यों? क्योंकि वहां ऐसा ही होता था, उनके यहाँ ऐसा ही चलता था, इसीलिए उसका कानून बना दिया। इंटर कास्ट शादी करो, 4 लाख ले, 8 लाख ले, 20 लाख ले, पैसा के लालच में आदमी कर ही लेगा। एक एक कमी की वजह से सब फंस गए। सांप फंस जाता है, हाथी फंस गया। हाथी को फंसाने के लिए क्या करता है? वो एक गड्ढा खोद देता है बहुत बड़ा, गड्ढे के ऊपर वो हल्का सा पत्ता उत्ता डाल के, पतली पतली डंडी डाल के उसके पत्ता उत्ता से ढक देता है और दूर उस तरफ एक हथनी को खड़ा कर देता है। हाथी कामुक है, उसको देख के वो अपना सब आगे पीछे का भूल जाता है और जब जाता है गड्ढे के ऊपर, जैसे ही उसको केवल हथनी दिखाई दे रही है, गड्ढा नहीं। जैसे गड्ढे के ऊपर पैर रखा, धड़ाम से नीचे एक काम की वजह से फंस गया, एक विषय की वजह से फंसा है। भौरा है ना, वो फूल के ऊपर बैठता है, उसकी सुगंध लेता है, आनंद आनंद। अब कमल का फूल धीरे धीरे शाम होने के समय बंद होना चालू होता है। वो देख रहा है कि ये बंद होने वाला है, लेकिन उड़ता नहीं, भागता नहीं, उसी में चिपका रहता है। धीरे धीरे मुंह बंद हो जाता है। वो भौरा जो बांस में छेद कर देता है, एक डंक मारे ना तो कमर की पंखुड़ी की क्या औकात है, लेकिन नहीं,
उस सुगंधी से उसका प्यार इतना जाते हैं। इस सवेरे माली सूर्योदय से पहले आता है, उसको तोड़ के फूल ले जाता है और फूल में सुई चुभो के उसका माला बनाता है और वो भौरा उसी में बिल जाता है, कट जाता है, लेकिन फूल को छोड़ दिया। एक और फूल मन बहुरंगी घोड़ा और घोड़े संग 5 बथे। ये आदमी बेचारा है ना, इनके पास 5 विषय भरे पड़े हैं और कहते हैं हम जाने आनंद पड़े। पागल बना रहे हैं, किसको बना रहे हो? इनको जीतना बहुत कठिन है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनको जीतना बहुत कठिन है। एक एक में था, वो सब फंस गए। सांप बीन की धुनी सुनता है और जाके उस सपेरे के पास खड़ा हो गया। सपेरा आराम से पैक कर देता है, उसको उठा के रख लेते। मक्खी है स्वाद में, मीठे माखी ललचानी, मीठे संग जीव गमानी। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। सुन मान कहे गोपी चंदा, तू तज माया का पंगा। मीठे माखी ललचानी, स्वाद में मुक्ति जाके गिरी और मर गई। दीपक जले पतंगा, रूप देख के दीपक के ऊपर पतंगा जाके जल जाता है, गिर जाता है। ऐसे एक एक अवगुण होने से ये सब के सब गलत में फंस गए। बंदर को पकड़ना होता है तो सुराही जाते हैं ना, पानी तक सुराही, सुराही समझ रहे हैं? हाँ, पानी भरते हैं। एक बार एक वो सराय था, ऐसे ही उस सराय में बहुत लोग सो रहे थे, सरदार भी सो रहे थे। सरदार जी के दिमाग में एक बात आ गई, इतनी भीड़ है, मैं सो गया तो रात में खो गया तो क्या होगा? मैं इतनी भीड़ में सो गया और रात में खो गया तो क्या होगा? भीड़ में खो सकते हैं कि नहीं? तो सवेरे उठेंगे तो हमें कोई निशानी चाहिए ना। तो वो सुराही रखे थे, तो उन्होंने अपने कमर में सुराही बांध ली कि सवेरे उठूंगा, जिसके कमर में सुराही बंधी होगी वही मैं उठूंगा। रात में एक आदमी को प्यास लगी तो खोजने लगा, कहीं कुछ मिला नहीं, तो देखा तो सरदार जी सुराही बांधे सो रहे थे। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसे ही लूंगा तो सरदार नाराज हो जाएंगे। धीरे से रस्सी खोल ली, सुराही लेके गया, बंदा पानी पी लिया। फिर सोचा सवेरे सरदार जी खोजेंगे, झगड़ा करेंगे, तो मैं अपने कमरे में बांध लेता हूँ, सवेरे उठूंगा तो इनको दे दूंगा। अब सवेरे सरदार उठते ही पहले अरे अब रोने लगा सरदार, क्या हो गया? मैं खो गया भाई, मैं खो गया। हाँ खो गया तो तुम समझ नहीं सकते ना, मैं खो गया हूँ। अरे भी हाँ खोए, तुम तो ठीक हो, यही। अरे कैसे यही हो? अब वो रोता रोता देखा एक आदमी, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही। तो क्या भाई साहब ये तो मैं हूँ। हाँ भाई मैं हूँ, अब मैं ही हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ? अब हैरान हो गए। सरदार जी आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरा निशानी है उंगली में सुराही और वो मेरे नहीं है, इनके है, तो यही तो मैं हुआ ना। तो मैं कोई बात नहीं है, 1 मिनट में समस्या का समाधान कर देता हूँ। उनके कमर में सुराही खोली, सरदार के कमर में बांध दी। सरदार ने बोला अब ठीक है कि हाँ अब मैं मिल गया, अब मैं मिल गया। संसार में ऐसी बुद्धि। तो बंदर को पकड़ने के मायारी क्या करता है? सुराही ले आता, सुराही में थोड़ा सा चना डाल देगा और कुछ चना इधर उधर बिखेर देगा। अब बंदर आया, अब चना खाते खाते उसने देखा सुराही के अंदर चना है, खट हाथ डाल दिया, मुट्ठी बांध दी। अब मुट्ठी बांध ली तो मुट्ठी बांध के सुराही से हाथ नहीं निकाल सकते।
वो निकाल लेता, अगर वो चना को छोड़ देता निकल जाएगा। आपके अंदर बहुत ताकत है, बड़ी शक्ति है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में फंस के हमने अपने शक्ति का नाश कर दिया। छोटी छोटी बातों में, जरा जरा से लोभ में, लालच में बर्बाद हो, जरा जरा से लोभ लालच, जरा जरा से नशा में, जरा जरा से लोभ में हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जबकि शक्ति है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, आदमी के अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है कि उसके सामने तो देवता भी झुक सकते हैं। राजा खरदिलीप ने देवताओं को झुका दिया अपने सामने। राजा दशरथ जाते थे देवताओं की मदद करने, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को पहचानते थे। हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं। कितनी शक्ति आपके अंदर दबी पड़ी हो, वो जगाएगा कौन? यही जागृत गांव जहां चोर न जावे, जिसके अंदर जागरण हो रहा है। ये जागरण की बात नहीं, महाराज कहते हैं कि घर का घर में सब ही जागे और घर की खबर न काई रे। जागरण का मतलब अंदर से जागो, अंदर से। नींद से जागने को जागरण नहीं कहते, अंदर से जागो। क्या अब हमको कोई बहका नहीं सकता, अब हमको कोई झुठला नहीं सकता, अब मुझे कोई दुनिया से अलग कर नहीं सकता। ये जागरण करना है। जागृत गांव जहां चोर नहीं जाता, जहां जागरण हो रहा है वहां चोर नहीं जाता। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, वाज सुने सोई अर्घ बगावे। कि राम नाम के आवाज को सुनते ही हमारा पाप भाग जाता है, हमारा पाप नहीं रहता। लेकिन वो विश्वास आता कब है? जब हम सत्य पे आ जाते हैं। क्या भाई कहते हैं? राम जी राम राम राम, मरना विश्वास भरो भरो किरणों रे, राम मरना विश्वास भरो भरो किरणों रे, राम हिरत बड़ाई कठोर संग नहीं लागे, राम हिरत बड़ाई कठोर संग नहीं लागे, राम मरना विश्वास भरो भरो किरणों रे, राम मरना भरो भरो किरणों रे, सुमता सुमता नारे बड़े रानिया रे, राम सुमता सुमता नारे बड़े रानिया रे, राम इनका तेज छुपा संतति छाए रे, राम इनका तेज छुपा संतति छाए, मरना विश्वासी भरो भरो किरणों रे, राम मरना विश्वासी भरो भरो आए गई चिंता इनका नारे रे, राम आए गई चिंता इनका लख चौरासी के माए जन्म दिगाया रे, राम लख चौरासी के माए जन्म दिगाया रे, मरना विश्वासी भरो भरो किरणों रे, राम मरना विश्वासी भरो भरो आए गई सुनता नारे सुने सुने से गई रे, राम आए गई सुनता नारे सुने सुने से गई रे, आया चौरासी के माए जन्म छुड़ाया रे, राम आया चौरासी के माए जन्म
रात के समय में ना अब प्रवचन नहीं चलता, तो वो प्रवचन की सारी बातें गा के सुनाई जाती दोनों तरफ, दिन में गद्य से रात में पद्य से। बातें की है कि मरना विश्वा 20। यहाँ कोई जिंदा रहने के लिए आया क्या? यहाँ जितने लोग बैठे सब अपने घर जाने के लिए बैठे हैं कि यहीं रहने के लिए? इतने लोग तो अभी उतावले हो रहे हैं, यहाँ महाराज अब छोड़ दो, बहुत हो गई महाराज, अब तुम्हारी वाली बहुत हो गई है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। इतने तो अभी उतावले बैठे, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बनारस जाने, अब रात में तो हम जा नहीं सकते, अब हम लोग की मजबूरी है, हमको दिल्ली जाना है, बेचारी दिल्ली के चुपचाप बैठे। अब क्या करें महाराज, जितना सुनाना है तुम सुनाओ, हमारी तो मजबूरी है। एक आदमी ऐसे सुना रहे थे, पीछे से एक आदमी डंडा लेके आया, आके बगल में खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करने लगा। तो बोले भाई साहब अच्छा नहीं लग रहा हो तो बंद कर दो। लगे भाई साहब आप तो जितना मर्जी है सुनाओ, आपकी कोई बात नहीं है, हम तो उसको खोज रहे जिसने आपको बुलाया है। आप तो जितनी मर्जी है बोलो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो उसको खोजे जिसने आपको बुला के क्या दिया ना, आप फट रहे हो ना हमें हटने दे रहे हो, ये भी मतलब है क्या? कि मरना विश्वा 20, मर जाना तो बहुत आसान है, फेल होना बहुत आसान है। फेल होने के लिए कोई कोचिंग क्लास चलता है क्या? कोई ट्यूशन फेल होने के लिए चलता है क्या? नहीं ना। गाली देने का कोई यूनिवर्सिटी चलाया कोई आदमी, कोई कॉलेज चलाया? सब अपने आप सीख जाए। मरना विश्वा 20, मरना पक्का है लेकिन तरना बहुत कठिन। दौड़ो गानो तीरनो रे, मरना बहुत आसान है, संघर्ष करके जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। कहते महाराज आत्मघाती महापापी, संसार में सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। क्यों? इस शरीर को आपने छोड़ दिया, अब उस आत्मा को दूसरा शरीर कब मिलेगा, तब तक वो आत्मा भटकती है और भगवान की आंख फेर देते हैं। इतना कायर आदमी, अरे किसी को भी देखो, कितना भी आदमी गया गुजरा हो, गरीब हो, वो भी जिंदा रहने का प्रयास करता है। आत्मघाती महापापी, मरना तो पक्का ही है, आज नहीं तो कल तो ऐसे ही मर जाओ। भगवान राम ने कहा मैं रावण को क्यों मारूं? एक न एक दिन तो रावण अपने आप ही मर जाएगा, फालतू में हमारे ऊपर पाप उड़वा रहे हो, वो तो अपने आप ही मर जाएगा, यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया। भाई हृदय बड़ा ही कठोर, रंग नहीं लागे। 2 महीना चातुर्मास का सत्संग हुआ है और 2 महीना से एक ही बात सुनाई जा रही है कि भजन करो, भजन करो, भजन। लेकिन वही एक बात हम नहीं पकड़ पाए, बाकी सब पकड़ ली। भाई कहते हैं कि रण कुमता सुमता नार, दोई पटरानिया रे, इनका तेज स्वभाव संत पिछाने। संत जानते हैं कि कुमति कितनी बुरी है और सुमति कितनी अच्छी है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां मेल जोल से रहते हैं जीव में, थोड़ा घाटा सहते हैं भाई,
उस घर में खुशहाली है। हमारी तरफ एक कहावत कहते हैं कि दांत खटाखट बाजे और ऐलो रोटी भागे। जिस घर में दांत खटाखट बाजे, जहाँ लड़ाई झगड़ा किच हो रहा है ना, उस घर में लक्ष्मी नहीं दिखती, बर्बादी का कगार खड़ा हुआ है। हम सब अपना भविष्य बनाने का, अपना खुशहाल रहने का, अपनी बर्बादी के कारण कौन है? दूसरे को कभी दोष मत दो, अपने बर्बादी के कारण हम खुद है। क्यों? हमारे सुमति में आए गई कुमता नार आइंदा खावे रे, लख 84 के मां जन्म बिगाड़े। गुस्से में आदमी क्या कहता है? हम नरक में जाए तो भले ही चले जाए, 84 में जाए तो भले चले जाए, ऐसा काम तो करेंगे, मारेंगे इसको जरूर। ऐसा होता है ना गुस्से में आदमी। 84 में जाना कोई खिलवाड़ नहीं है, और ये कोई सिनेमा नहीं है कि इस पिक्चर में मर जाएंगे अगले को फिर बनाएंगे। नहीं, कोई पिक्चर देखो उसमें अमिताभ बच्चन मर गए, जब तक सवेरे दूसरी विकेट और आएगी। तो हम लोग क्या समझते हैं ऐसी पिक्चर जैसा जीवन में? ना ना ना। एक बार 84 लाख योनि में घुस गए ना, 45,20,000 वर्ष लगेंगे निकलने में। 45,20,000 कोई कम नहीं होता हमारा। इसीलिए हमको डर नहीं लगता। अगर सिनेमा देख देख के हम बिगड़ गए, आज होता है कि आज मर लेंगे, कल फिर जिंदा होंगे, फिर झगड़ा कर देंगे। गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से क्या कहा कि तुम जानते हो पतिव्रता क्या होती है? क्या होती है पतिव्रता? स्त्री जैसे सुनती है कि उसका पति मर गया तो उसका प्राण छूट जाता है। परीक्षा लिया कभी? तो ये बाबा लोग बवा लोग, अरे मरने की कोई परीक्षा लेना चाहिए क्या? भर्तृहरि ने एक गलती कर दी, अपने कपड़े को फाड़ के उस पर खून डाल के और अपने मंत्री से बोल दिया जाओ पिंगला से बोल देना कि भर्तृहरि को शेर फाड़ के खा दिया। अब वो ले आया और उसने दिखाया रानी को, जैसे सुना रानी ने कि पति मर गया। अब जाके खबर मिली उनको भर्तृहरि को कि हाँ ये बात सही है क्या, तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, वो तो मर गई। हाँ देखो यही तो परीक्षा करना था, पतिव्रता है लेकिन अब का परीक्षा लेना है। तो समझ रहे हम घर जाएंगे तो जिंदा मिल जाएगी, घर में आ जाएंगे तो मर गई, अब ना उठ रही। हम लोग ऐसे हर बात को बड़े हल्के से ले लेते हैं। नरक में जाना है चले जाए, क्या है? 84 लाख योनि जाना चले जाए, उसमें क्या है? उसकी गहराई को समझो। यहाँ जरा देर के लिए लाइट चली जाती है ना, तो ये पंखा ठीक कर, वो पंखा ठीक कर, ये कर, वो कर, हवा चाहिए नहीं बड़बड़ा जाएंगे। 84 लाख योनि में कहीं पंखा नहीं, कहीं कूलर नहीं, कहीं एसी नहीं। इनमें उसकी तैयारी करो। आ गई कुमता नार खावे रे, लख 84 के मां जन्म बिगाड़िया रे। जन्म बिगाड़ दिया, जरा से लोभ में, जरा से मोह में, जरा से काम में, जरा से सुगंधी में जन्म बिगाड़िया रे। जानत है कोई संगी न साथी, मिस दिन प्रीत लगाई, दिन दिन सुख दुख पाई से जग सुन, सुन रे राम सुख। एक गोभी था अपने गधा को बहुत मारता, एक दूसरा गधा उसके पिटने पे देख के उसके को बहुत तरस करता। तो कहता अरे तू काय कि गधा का गधा ही रह गया, इतना पिटता है, घर छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता? तो अरे तुम नहीं समझोगे मैं क्यों टिका हुआ हूँ, क्यों मार खाता हूँ, क्यों? अरे वो धोबी है ना, जब गुस्सा होता है तो अपनी लड़की से कहता है ज्यादा ढंग से रह, नहीं किसी दिन गधे से तेरी शादी कर दूंगा। तो मैं इसलिए पिट रहा हूँ रोज कि पता नहीं कब इसका मुंह बन जाए, शादी हो जाए तो ठीक है।
कपड़े का उसका मुख जम गया। इस आस में हम क्यों पिल रहे हैं ना, आस। बहुत से साल क्यों पिल रही है, आस। नहीं हो सकता है कल को इसका मुख ठीक हो जाए, फिर हमको प्यार करने में कभी नहीं ठीक होगी, ऐसे चिंता काट जाओ अब का समय है। मेरे महाराज कहते हैं कि संसार को पहले बड़ी बड़ी आंखें करके देखो। कैमरा यदि वो जो अभी भरत खींच रहा था, ऐसा कैमरा है, बड़ी बड़ी आंखें करके संसार को देखो, क्या कोई अपना नहीं। एक छोटी सी कथा बता के विश्राम दे देता हूँ। मेरी घड़ी में अब 12 बजे की, थोड़ा फास्ट, मैं अपनी घड़ी से चल रहा हूँ। हाँ तो सुनाएंगे, मैं अपनी तो सुना। सुनाने का बड़ा चक्कर होता है। एक कवि सुना के भागा जा रहा था, तो पीछे से दूसरा भी भागा जा रहा था। वो उसको पीछे देके आगे भागे, पीछे देके आगे भागे, बहुत तेजी से भाग रहा था। इतने जो ट्रैफिक वाला आ गया, रेड बत्ती, तो जो आगे जा रहा था वो तो निकल गया गुस्से से। इतने पुलिस वाला आगे नीचे, रुक 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 रुक। एकदम महाराज अपनी सुना के भाग गया, हमारी सुन नहीं रहा। हमें थोड़ी देर में छोड़कर मैं उसको सुना लूं पहले अपनी कविता। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो महाराज ने टोक दिया, तो निकल गई बात, गई गाड़ी का। कुछ अच्छा सोच रहा, कहने के पता नहीं आज हंसाने के लिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा और हंसता हुआ शरीर निरोगी रहता है। आपको एक सूत्र बताऊं, मैं रोज सवेरे योगासन कराता हूँ ऊपर। सारा योगासन प्राणायाम कराने के बाद में हंसाता जरूर हूँ सबको, खिलखिला के। तो जो हंसता रहता है वो स्वस्थ रहता है, और जो स्वस्थ रहता है वो प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्न रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तभी प्रसन्न रहेगा। नहीं अब शरीर में दर्द हो तो लागा घाव कराहे सोई, अब को गति यार को दर्द न होई। लागा घाव कराहे सोई। अब किसी को घाव लगी है तो उसे हंसाना चाहो तो कैसे हंसेगा? हंस नहीं पाएगा, और हंसेगा तो उसका चेहरा देख के दूसरा भले ही हंस दे, लेकिन उसको हंसी नहीं आएगी। अपने जीवन में एक ही बस हमारा आशीर्वाद है, आप तो खुश रहे, प्रसन्न रहे। कल फिर बैठेंगे सवेरे के समय में 9 से 11, 2 घंटे की संगत होगी, और उसके बाद में उत्सव आरती होगा। कल विश्राम का दिन है, आप सबको कल शाम को मोती नगर में जागरण है, और परसों वहाँ का उत्सव भंडारा है।